हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड कॉजेज ऑफ डिजीजेस के बारे में। इन वीडियोस को अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो इनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक होगा इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर सच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीजेस को कॉज करते हैं। मैं याद दिला दूं, हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जब हम इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करते हैं। तो इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको कि हम पैथोजेंस कहते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, वो ये सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही पैथोजेंस कहा जाता है या वाइस वर्सा। तो इट शुड बी क्लियर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट उनमें से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीजेस कॉज करने की पोटेंशियल रखते हैं, हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं पैथोजेंस। सो we will be discussing the different kinds of infectious agents now. So let's start with viruses first. So viruses का जनरल फीचर क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं, तभी हम उसके बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। वायरसेस के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि वायरसेस एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? इनको ऐसा स्टेटस क्यों मिला है कि ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग क्रीचर्स भी हैं? सो उसके पीछे रीज़न ये है कि एक वायरस जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है। रिसोर्सेज के अंदर आते हैं उसके प्रोटीन्स, उसके एंजाइम्स, उसका फूड, एवरीथिंग दैट द होस्ट पोजेस, वो वायरस एज अ पैरासाइट सारी की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। सो ऑन दैट नोट, यानी कि जब एक वायरस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे वो लिविंग फीचर्स शो करेगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल सच काइंड ऑफ लिविंग फीचर्स आर शोन बाय अ वायरस व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ होस्ट। बट अगर वो होस्ट से बाहर निकल जाए, यानी कि आप वायरस को अगर होस्ट से बाहर देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे दैट इट इज नॉट गोइंग टू शो एनी सच काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्टिविटी। ना वो ग्रोथ शो करते हैं, ना वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और ना ही वो किसी तरीके का फूड ही डिमांड करते हैं। सो दे आर कंप्लीटली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सो ऑन दैट नोट आप याद रखें कि वायरसेस आर नाइदर कंसिडर्ड एज लिविंग नॉर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। कंप्लीटली नॉन लिविंग भी हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले फीचर्स शो कर तो रहा है। क्योंकि जब एक वायरस एक होस्ट में एंटर करता है, उसके रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो डेफिनेटली होस्ट के पास में उन सभी रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है। उसी की वजह से देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेज, या जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में या टिश्यू में वो वायरस अटैक करता है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, उस होस्ट के अंदर उसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि डिजीजेस हो जाती हैं। डिजीज मैं याद दिला दूं, हमने क्या डिस्कस किया था? व्हेन एनी पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली और इज नॉट इन अ कंफर्टेबल स्टेट, तो हम उसको डिजीज कहते हैं। तो जब वायरस किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में ग्रो करता है, इट कॉजेज सर्टेन प्रॉब्लम्स ओवर देयर, डिस्कम्फर्ट कॉज करता है एंड इसीलिए डिजीजेस कॉज करता है। तो कॉमन वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल, ठीक है, कोरोना तो शायद हमारा लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है, हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। सो कोविड-19 का आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा वायरल फ्लू जो कि सीजनल फ्लू कहलाते हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीजेस। HIV एड्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। चिकन पॉक्स, हिंदी में हम इसको माता निकलना कहते हैं, आपने अगर कभी सुना हो, दैट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो कि कोई भी आप ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं जिनसे कि आप कभी अफेक्टेड रहे हों। नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शियस एजेंट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। ये भी एक बहुत ही कॉमनली नोन ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल होता है। सो बीइंग अ प्रोकैरियोट, इसके पास में सेल वॉल होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये सारे फीचर्स आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बैक्टीरिया ऑल्दो सभी के सभी पैरासिटिक नहीं होते, सभी के सभी ऐसे नहीं होते जो डिजीजेस कॉज करेंगे, तो कुछ टाइप के बैक्टीरिया हम देखते हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं और वो डिजीजेस कॉज करते हैं। दैट मीन्स दे एक्ट एज पैथोजेंस।
सो बैक्टीरिया के फीचर्स में अगर हम देखें, जो एक यूनिक बात हम याद रख सकते हैं कि वो भी वायरसेस की तरह हमारे सेल्स के अंदर एंटर करके हमारे सेल के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो फैलते हैं एंड किसी भी तरीके की डिजीज़ को कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स में हम कॉलेरा, जिसको हम हिंदी में हैजा बुलाते हैं, इसका आप नाम याद रख सकते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑल्सो एब्रीविएटेड एज टीबी, इज़ अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़, जो कि हमने क्रॉनिक के अंदर भी एग्जाम्पल इसका पढ़ा था। और डिजीज़ ही कहूँगी, एक्ने, एडोलेसेंट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस, जिनको हम पिंपल्स भी बुलाते हैं। आपको मालूम होगा या नहीं पता नहीं कि पिंपल्स भी हमारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इसके अलावा आपने टेटनस का नाम भी सुना होगा, जिसका इंजेक्शन यूजुअली हमें तब लगता है जब हमें किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट से कोई चोट लग जाए या फिर हमें कोई भी तरीके की चोट सड़क पर गिरने की वजह से, कोई भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर होते हैं, सॉइल के हम कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से हमें चोट लगे, तब हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो जो टेटनस है वो भी क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज़ ही है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की तरफ, जिसका नाम है फंगस। फंगस, जिनको कि हम प्लूरल फॉर्म में फंजाई भी कहते हैं। तो फंजाई जो होते हैं, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर आप याद रख सकते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही है, कि इनके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली ऐसी सिचुएशंस या ऐसे सीजन्स में ज़्यादा प्रॉबेबल होते हैं जब हमारे आसपास हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, यानी कि टेम्परेचर अराउंड 35 to 40 की रेंज में हो और ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई हो, यानी कि एयर के अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा पीरियड हमारा कब होता है, यूजुअली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें बताए जाते हैं रिलेटेड टू इट, जिसमें कि हमें ये बोला जाता है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर कहीं पर भी मॉइस्चर बिल्डअप नहीं होने देना चाहिए। पसीना अगर कहीं पर भी एक जगह पर एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी होती है तो हमें ड्राइनेस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। बादिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर पसीना एक ही जगह पर रहेगा और वहाँ पर वो सूखेगा नहीं तो उसकी वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर इनके कौन से होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाद और खाज, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिंगवर्म। इट यूजुअली अकर्स इन द फोल्ड्स ऑफ द स्किन, जैसे कि हमारी ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में यहाँ पर जो एरियाज प्रेजेंट होते हैं, इंटरडिजिट रीजन्स, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द थाई रीजन फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। हमारे टोज में, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है कि आप मैक्सिमम ऑफ द डे शूज़ पहन कर रखते हैं, तो उस केस में द मॉइस्चर कैन बिल्ड अप इन बिटवीन योर टो, एंड जो टोज के बीच का भी यही वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड ड्राइनेस हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। कभी भी हम बारिश में भीगें तो हमें गीले कपड़ों में ही नहीं घूमना चाहिए। सो दीज आर सम कॉमन मेजर्स जिससे कि हम इन डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, दे आर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दे आर एनिमल लाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। वाई एम आई सेइंग एनिमल लाइक? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिज़ीज़ होती है, वो भी एक प्रोटोजोन डिज़ीज़ का एग्जाम्पल है। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अमीबा भी एक तरीके का प्रोटोजोन है, पर अमीबा कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो कि क्वाइट सिमिलर टू अमीबा हैं, दे कॉज अमीबिक डाइसेंट्री। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर डिजीजेस कौन से प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं। सो एग्जैक्ट नेम्स मैं अभी अवॉइड करूँगी। नेक्स्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं वर्म्स। अब जैसे ही हमारे दिमाग में वर्म नाम आता है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है, एक सिलेंड्रिकल बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली रिगल कर रहा होता है। तो ये जो वर्म्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सिलेंड्रिकल बॉडीड, देर आर सम फ्लैट वर्म्स एंड देर आर सम राउंड वर्म्स। सो फ्लैट वर्म्स जो होते हैं उनकी बॉडी प्रेस्ड होती है, ठीक है, बट जो राउंड वर्म्स होते हैं दे आर द वंस जो कि सिलेंड्रिकल बॉडीड होते हैं।
तो हमारी इंटेस्टाइन में यूजुअली ऐसे वर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के साथ में अपने आप को अटैच करके रखते हैं और हमारी इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, वो उसके ऊपर वहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है जिन लोगों के अंदर ये इंटेस्टाइनल वर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये एक रीज़न क्या हो गया कि जो भी खाना हमने खाया है, एक तो होता है हमारे काम आए, पर हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी फील होगी एंड दैट इज़ व्हाई वी विल फील हंग्री इवन अर्लियर। सो एस्कैरियासिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिज़ीज़ जो कि वर्म्स कॉज करते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स कॉज करते हैं। एक अनदर डिजीज़ जो मैंने इससे पहले की वीडियोस में उसका नाम मेंशन किया था, आई मेंशन्ड एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ विच इज़ अगैन अ वर्म कॉज्ड डिजीज़, और जो वर्म इस डिजीज़ को कॉज करता है उसका नाम होता है फिलेरियल वर्म। सो यू कैन रिमेंबर दिस। सो विद दिस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के डिस्कशन का हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो अगर इस वीडियो में डिस्कस सारे पॉइंट्स आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।